नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कल हमारी क्लास आई थी वोकैब की, उस पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है और आप लोगों ने जो उसमें इंटरेस्ट दिखाया है उसे मैं ध्यान में रखूंगा और वोकैब को हम अच्छी तरह से करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से। वोकैब को हम कहीं भी केवल आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, वोकैब मैं खुद करा के चलूंगा, ठीक है। क्योंकि वोकैब का मैंने बताया था उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है पेपर में, बल्कि ज़्यादा है। कोई भी प्रीलिम्स पेपर है, चाहे सीपीओ का है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का जो ये हेड कांस्टेबल वाला पेपर है, चाहे सीजीएल का है प्रीलिम्स, चाहे प्रीलिम्स वो जो होता है उसका सीएचएसएल का, चाहे वो है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वोकैब वाला सेक्शन है कि जितना ग्रामर भी नहीं है। ग्रामर कम आता है, वो ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कल वोकैब बताई तो मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई। मुझे लगा कि एक टॉपिक है जो मुझे वोकैब से पहले भी करवा लेना चाहिए, ठीक है। वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो इसमें शब्द हमारे यूज हुए हैं, इसके जो अंग हैं, किन किन शब्दों से मिलके बना होता है ये जो ग्रामर का कोई भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें अलग अलग शब्द होते हैं ना। कोई शब्द कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो हमें पहचानना आना बहुत ज़रूरी है। क्यों पहचानना आना ज़रूरी है? कई बार क्या होता है कि जब मैंने भी तैयारी की थी तो कई बार लगता था कि एक वर्ड दे दिया। देखो, इनका इंपॉर्टेंस जो है वो ग्रामर में तो है ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन इनका वोकैब में कैसे इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ। कि जो हमारे शब्द हैं दे दिए, इतने सारे शब्द हैं, उनमें से कोई क्या होगा? नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ब होगा। तो जब एंटोनिम और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि एक शब्द दे दिया और उसको कहेंगे सिनोनिम्स बताओ। अब उसके सिनोनिम्स 3 हैं, वो लगभग मिलते जुलते 3 वर्ड हैं। वहाँ पे फिर हम भी चकरा जाते थे कि ये कैसे हो सकता है। तो बाद में जब एग्ज़ाम भी पास हुए, उसके बाद और पढ़ी अंग्रेजी, तब समझ में आया कि वो कई बार क्या होता है कि जो वर्ड उन्होंने दिया है पेपर में, जो वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो अगर क्या है, वो अगर एडजेक्टिव है तो ऑप्शन में से भी हमें क्या चुनना है? एडजेक्टिव चुनना है, अगर तीनों एक जैसे दे रखे हैं, ठीक है। अगर वो क्या है, अगर वो प्रोनाउन है या अगर वो नाउन है तो हमें उसमें से भी क्या चुनना है? नाउन ही चुनना है। इसलिए ये चीज़ आनी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सेंटेंस हैं, हमारी ये जो भाषा बनी हुई है, जो ग्रामर बनी हुई है, इसमें किन किन चीज़ों के प्रयोग करने से बनती है, किसी सेंटेंस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। जब मैंने पहले पेंटैब से क्लास कराई थी तब मैंने बता भी दिया था, करवाया भी था, और जिन्होंने पहले क्लास ली है उनका लगभग क्लियर भी होगा। तो नाउन क्या है? इनका अभी हम इन्हें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। डीपली हम पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। लेकिन मान लो हम नाउन पढ़ रहे हैं, हम वर्ब पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको कोई सा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताना चाहूँ कि ये शब्द एडवर्ब है, ये शब्द प्रोनाउन है, ये शब्द कंजंक्शन है, तो फिर मुझे वहाँ सारा का सारा वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कि जब तक हम कोई भी और चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर यानी एक चैप्टर इनमें से कोई सा हमने नहीं पढ़ा है, तब भी उसके बारे में अगर कोई बात चले तो हम उतना तो जान पाएँ कि ये होता क्या है। इसलिए ये मैं एक छोटी छोटी 2 क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच पे दे रहा हूँ। प्लस इसका क्या फ़ायदा कि कई एग्जाम में सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, बीएड वगैरह का एग्ज़ाम है, एक दे दिया क्वेश्चन कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें एडवर्ब कौन सा है, इसमें कंजंक्शन कौन सा है। तो ये वाले क्वेश्चन सीधे सीधे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। एक तो हमें एक बेसिक नॉलेज रहेगी सारी चीज़ों की, और दूसरा हमें अगर किसी भी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है तो कम से कम उसकी डेफिनेशन हमारे दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? ये नॉर्मली 8 बोले जाते थे, अब इन्हें 9 मानने लगे हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। संख्या आपको कोई नहीं पूछेगा, तो आप इन्हें 9 ही मान के चलो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इनके लिए हम 5-5, 7-7 मिनट सब पे खर्च करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला है नाउन।
नाउन का मतलब है नाम। क्या है नाउन का मतलब? नाम। मैंने पहले भी आपको बताया है पेंटेप की क्लास में, नाउन इज द नेम। डेफिनेशन में क्या आता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी प्लेस का, किसी पर्सन का, किसी थिंग का जो नाम है उसे क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक है, तो नाउन का मतलब है कि हमें किसी प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, थिंग। और थिंग में कई चीजें आती हैं। थिंग में ऐसी चीजें भी आती हैं जो हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग की उपज है केवल। ठीक है, उसको भी हम चीज में ही मानेंगे। तो ये बहुत सारा जो पूरा का पूरा क्लियर है वो तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो आज हम जो है 4 डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक हल्का हल्का बता दूं, फिर नीचे के 4 मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। नाउन, नेम को बोलते हैं प्रोनाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, यानी जहां नाउन का प्रयोग होना था उसे नाउन को रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी प्रोनाउन क्या है? इट रिप्लेसेस नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर सके उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव माने होता है हिंदी में विशेषण। और विशेषण किसे? विशेषण माने विशेषता बताने वाला। किसकी बताता है? क्वालिफाइज नाउन। यानी नाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? उन्हें बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है और ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है। वर्ब, वर्ब आपने अभी पढ़ा ही था। एक्शन यानी जो एक्शन को डिनोट करे या स्टेट, किसी की स्थिति को। ठीक है, कहीं कहीं वर्ब ऐसी होती हैं जो मतलब एक्शन नहीं है उनमें कुछ भी, स्टेट है। स्टेट माने स्थिति। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अब ये जो जानना है इसमें कोई एक्शन हुआ? एक्शन नहीं हुआ ना इसमें कोई भी। मैं दौड़ता हूं, आई रन, इसमें एक्शन हुआ। वह खेलता है, ही प्लेज, इसमें एक्शन हुआ। ही इज रीडिंग, इसमें एक्शन हुआ। लेकिन आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। शी नोज हर, वह उसे जानती है। शी लाइक्स हर, वह उसे पसंद करती है। ये जो वर्ड हैं, नो, लाइक, लव, इनमें एक्शन नहीं है, इनमें क्या है? स्टेट है, उसकी स्थिति बताई गई है। ठीक है, तो वर्ब एक्शन को भी डिनोट करता है और स्टेट को भी डिनोट करता है। अब है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है कि क्वालिफाई यानी विशेषता ये बताती है, यानी और ज्यादा क्लियर करती है मीनिंग किस चीज का? नियरेस्ट वर्ड, अपने जो पास का शब्द होता है उसका मीनिंग ये और ज्यादा क्या करती है? क्लियर करती है। ठीक है, और वो शब्द क्या हो सकता है? वो वर्ब भी हो सकती है। वो यानी ये क्वालिफाई किसको कर सकती है? एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, यानी एक वर्ब के अर्थ को अधिक स्पष्ट कर सकती है। एडवर्ब यानी एडवर्ब अपने भी, यानी कभी कभी 2 एडवर्ब आ जाती हैं। क्या क्या कितनी एडवर्ब आ जाती हैं? 2। तो 2 आ गई तो उसमें से क्या होता है कि एक एडवर्ब के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती है। कौन सी? दूसरी। तो यानी ये एडवर्ब जो है ये वर्ब के अर्थ को स्पष्ट कर सकती है, एडवर्ब के को भी कर सकती है और एडजेक्टिव के को भी कर सकती है। ये तीनों चीज को कर सकती है। हल्का हल्का इनका जो इंट्रोडक्शन है हम लेंगे इन्हीं 2 क्लास में। उसके बाद कम से कम जब भी हम पढ़ेंगे कुछ, तो अगर दूसरे टॉपिक के बारे में बात चलेगी, मैं बताऊंगा कि ये इंटरजेक्शन है, ये कंजंक्शन है, ये वो है, तो आपको कम से कम वो समझ में आएगा, चाहे आपने वो चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इसका उद्देश्य बस इतना ही है। ठीक है। कंजंक्शन, शब्दों को जोड़ने वाला जो होता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? कंजंक्शन। अभी ज्यादा नहीं देखेंगे, जब इसका नंबर आएगा तब देखेंगे। आर्टिकल ए एन और दी का जो प्रयोग होता है, ए एन और दी, इसको पहले क्या करते थे? पहले इसको नहीं मानते थे, किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसको भी ले लिया, इसीलिए इसको मिला के 9 है, पहले 8 ही होते थे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन, ये पोजीशन या रिलेशन बताती है एक चीज का दूसरे से, एक चीज का दूसरे से रिलेशन बताती है। कैसे बताती है? द कैट इज ऑन द वॉल, कैट का वॉल से रिलेशन। कैट कहां पे? ऑन द वॉल। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह सो रहा है पेड़ के नीचे, उसका पेड़ के साथ, यानी वो पेड़ के नीचे है, पेड़ के पीछे है, पेड़ के ऊपर है, ये चीजें क्लियर करती है। वो क्या होती है? प्रीपोजिशन। ठीक है, और अभी कितने हो गए हमारे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और एक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है जो ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग हमारी एक साथ, जो हमारे जो फीलिंग निकल के आए ना,
उसको जो व्यक्त करती है उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आपको किसी ने आके बताया कि आप तो पास हो गए हो। पास होते ही क्या होगी खुशी में, मन में क्या आएगा, अरे हुए, क्या क्या शब्द आएगा, हुर्रे, अरे बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। घर वाले क्या कहेंगे सुनते ही, वाओ, अरे बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक साथ जो सडन फीलिंग निकल के आएगी, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, आपने मेहनत नहीं की किसी ने और नहीं हुआ, तो अलास, अलास माने जो दुख की फीलिंग होती है, यानी चाहे वो दुख की हो, चाहे सुख की हो, चाहे एक्साइटमेंट की हो, जो भी फीलिंग है, जो सडन फीलिंग हमारे जो दिल से निकल के आती है ना, उसे व्यक्त करने वाले शब्दों को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और देखेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी सी इनकी नॉलेज रहे, और जब हम ग्रामर या वोकैब कोई सी भी चीज करेंगे तो हमें वहां क्लियर रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और अगर दूसरी चीज के बारे में भी बात चलेगी तो वो हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला है, देखो नाउन भाई, पहला है क्या, नाउन। नाउन मैंने आपको बताया था, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन क्या है, प्लेस का, पर्सन का या थिंग का नाम है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे राम इज अ गुड बॉय, या राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। शी इज इन मेरठ, वह मेरठ में है, ठीक है। ही, दीपक गोज टू स्कूल, दीपक गोज टू स्कूल, ठीक है। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन रीड्स ए बुक, ठीक है। अब आप देखो, राम इज अ बॉय, इसमें क्या है, नाउन। प्लेस, पर्सन और थिंग, प्लेस की कैटेगरी में, पर्सन की कैटेगरी में, थिंग की कैटेगरी में, तीनों चीज में जो भी कैटेगरी में आएगी वो क्या होगा, नाउन। अगर कोई आपको पहचानने के लिए कहे तो आपको बताना होगा कि ये वाली जो चीज है, अगर कोई प्लेस का नाम हो, नेम, इनका क्या, इनका नाम, प्लेस, पर्सन और थिंग। देखिए, प्लेस की कैटेगरी में आता है ये, नहीं आता। थिंग की कैटेगरी में आता है, नहीं आता। लेकिन पर्सन की कैटेगरी में राम आता है, यानी कि फिर राम क्या हो जाएगा, राम एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। इज ए नहीं आता कोई सा भी। बॉय, बॉय माने लड़का, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, पर्सन की कैटेगरी में। लड़का कौन है, एक पर्सन ही तो है, ठीक है। शी ये नहीं है, इज भी नहीं है, इन नहीं है। मेरठ, क्योंकि शी नाम नहीं है ना, नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, तो शी तो नाम नहीं है, लेकिन मेरठ नाम है। किसका, मेरठ थिंग का नाम है, नहीं है। पर्सन का नाम है, नहीं है, लेकिन प्लेस का नाम मेरठ है, ठीक। यानी प्लेस, पर्सन और थिंग तीनों में से किसी का भी नाम हो उसे हम बोलेंगे नाउन। तीसरा देखिए, दीपक नाम है ना, बिल्कुल है, पर्सन का नाम है। और गोज टू स्कूल, स्कूल किसका नाम है, थिंग का नाम है, नहीं है। पर्सन का नाम है, नहीं है, लेकिन प्लेस का नाम है। क्या है, प्लेस का नाम है, ठीक है। अगला देख लीजिए, मोहन, मोहन क्या है, पर्सन की कैटेगरी में आता है। रीड ये नहीं है, ये नाउन की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन बुक फिर से नाउन की कैटेगरी में है। और बुक किस कैटेगरी में है, प्लेस की कैटेगरी में है। बुक कोई स्थान है, नहीं है। पर्सन कोई व्यक्ति है, नहीं है, लेकिन बुक क्या है, थिंग है एक, ठीक है। तो इसका मतलब नाउन जो है किसका नाम है, प्लेस का नाम है, पर्सन का नाम है और थिंग का नाम है, ठीक है। एक चीज और देखिए, आप यहां देख रहे हो, यहां राम क्या है, सब्जेक्ट। क्या है राम, सब्जेक्ट। यानी नाउन जो है मैक्सिमम टाइम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। यहां क्या है, बुक, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि नाउन जो है सब्जेक्ट के तौर पे भी प्रयोग किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। नाउन अगर हमें ढूंढना है किसी सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट को भी देखेंगे और ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, यानी एक कर्ता के स्थान पर और एक कर्म के स्थान पर दोनों जगह नाउन के होने की संभावना होती है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया भाई नाउन। अब हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। किस पे आ जाते हैं, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। जैसे कि नाउन को बोलते हैं हम संज्ञा, ऐसे ही से बोलते हैं सर्वनाम। अब
प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दीपक इज ए बॉय, दीपक इज ए बॉय, दीपक स्टडीज, दीपक एक लड़का है, दीपक पढ़ता है इन 10th स्टैंडर्ड, दीपक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ठीक है, दीपक गोज टू स्कूल डेली, दीपक रोजाना स्कूल जाता है, दीपक गोज टू स्कूल डेली, दीपक रोजाना स्कूल जाता है। दीपक गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दीपक गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दीपक सुबह को जल्दी जग जाता है। ठीक है, दीपक सुबह को जल्दी जग जाता है। अब इसे आप बोल के देखिए, दीपक एक लड़का है, दीपक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, दीपक स्कूल जाता है रोजाना, दीपक रोजाना जो है सुबह जल्दी जग जाता है। बार बार दीपक का जो नाम आ रहा है वो आपको ऑकवर्ड नहीं लग रहा? इसको अगर मैं सुधारने के लिए कहूं आपको हिंदी में, आप क्या कहोगे कि जी नाम तो एक बार लिख दो बस, उसके बाद नाम की क्या जरूरत है, उसकी जगह वह प्रयोग कर लो कि दीपक एक लड़का है, वह 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वह रोजाना स्कूल जाता है और वह सुबह को जल्दी जगता है। तो यही चीज, क्योंकि ये जो चीज बार बार प्रयोग हो रही है, ये से थोड़ा सा ऑकवर्ड बना रही है सुनने में भी। ठीक है, क्या बना रही है? ऑकवर्ड, यानी थोड़ा सा भद्दा लग रहा है बार बार सुनने में। जो भाषा है ना उसमें सुंदरता नहीं आ रही, वो सुंदर नहीं लग रही सुनने में हमें। तो क्या करेंगे कि ये जो पहला नाम है इसे रहने देंगे जो का त्यों, बाकी जितनी भी जगह दीपक है वहां एक लड़का है दीपक, तो वहां एक लड़के के लिए ही का प्रयोग होता है। अगर ये दीपिका होती तो एक लड़की के लिए शी का प्रयोग होता है। तो ये दीपक है तो यहां दीपक इज ए बॉय, ही स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम कर देंगे। अगर दीपिका होती, दीपिका इज अ गर्ल, दीपिका स्टडीज की जगह शी स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यानी कि बार बार हमें रिपीट नहीं करना है, बार बार रिपीट करने से भाषा की सुंदरता खत्म होती है। ठीक है, अब अगर ये एक से ज्यादा होता, अगर एक से ज्यादा होता, जैसे राम और मोहन लड़के हैं तो राम एंड मोहन आर बॉयज, अब अगर दोबारा उसके लिए यूज करना होता तो वह तो नहीं कर सकते, वे करेंगे, तो वे के लिए यूज हो जाएगा दे। ठीक है, तो प्रोनाउन कई सारे हैं। प्रोनाउन जब चैप्टर आएगा हम इसे पढ़ेंगे पूरी तरह से डिटेल में। बस ये हमें ध्यान रखना है, ही शी इट दे यू वी, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं और ये कहां पे प्रयोग किए जाते हैं? दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दे रिप्लेस नाउन। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने वाले हैं। आगे देखिए भाई, नंबर 3 पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव माने विशेषण, एडजेक्टिव माने विशेषण, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उनकी विशेषता बताएं। अब विशेषता जो है ना, विशेषता ये नहीं है कि बस पॉजिटिव ही होगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है, यानी उनका गुण बताएं कोई, वो गुण में अवगुण भी शामिल है। जैसे रवि इज अ बॉय, रवि एक लड़का है, रवि नाउन है, बॉय भी एक नाउन है। ठीक है, अब यहां विशेषता बतानी हो, अगर रवि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रवि एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, तो रवि की विशेषता क्या बता रहा है यहां पे? इंटेलिजेंट शब्द क्या बता रहा है? इंटेलिजेंट। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, ही की विशेषता यानी प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रहा है? वाइज शब्द। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट है और जो वाइज है ये किसकी जगह यूज किए जा रहे हैं? ये यूज किए जा रहे हैं इनकी विशेषता बताने के लिए। किस लिए यूज किए जा रहे हैं? इनकी विशेषता बताने के लिए, रवि की विशेषता बताने के लिए, ही की विशेषता बताने के लिए। दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर हार्ड वर्किंग,
वे कठिन परिश्रमी हैं। दे आर, कौन है कठिन परिश्रमी? वे क्या है? वो कठिन परिश्रमी, उनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं हम एडजेक्टिव, विशेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी कि कंपैरिजन माने तुलना, तुलना की अवस्थाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एडजेक्टिव के अंदर, तुलना की अवस्थाएं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलग से एक टॉपिक के तौर पे 3 या 4 वीडियो में, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एग्जाम के लिए, छोटे से छोटे एग्जाम के लिए और बड़े से बड़े एग्जाम के लिए। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में होती है एक तो सिंपल यानी पॉजिटिव उसे बोलते हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ठीक है, एक सुपरलेटिव। ठीक है, तुलना की अवस्थाएं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का मतलब होता है जब एक चीज के बारे में, उसके गुण के बारे में बोला जाए। ठीक है, एक चीज के बारे में बोला जाए लेकिन किसी से तुलना ना करी जा रही हो, ऐसी तुलना नहीं की जा रही हो कि ये उससे अच्छी है। बस कैसी तुलना हो? राम भी उतना ही अच्छा विद्यार्थी है जितना अच्छा मोहन। ठीक है, दीपक उतना ही तेज दौड़ता है जितना सोहन। ठीक है, अब कंपैरेटिव का मतलब होता है दीपक मोहन से तेज दौड़ता है, राधिका दीपिका से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, मोहन सोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी तुलना होगी ना दो चीजों की, जब दो चीजों की तुलना की जा रही हो और एक को दूसरे से बेहतर दिखाया जा रहा है या एक को दूसरे से बदतर दिखाया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव कि जितनी भी चीजों की तुलना की जा रही हो उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा बना दिया जाए। ठीक है, यानी जितनी भी चीजों की तुलना की जा रही हो उसमें सबसे अच्छा या सबसे बुरा जो भी है। सुपरलेटिव माने एक्सट्रीम। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, बैड होती है पॉजिटिव डिग्री। अगर इसकी किसी एक से तुलना करवाएंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे वर्स। ठीक है, और अगर सुपरलेटिव इसका बनाएंगे तो वहां हम करेंगे इसका वर्स्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अभी इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी 3 चीज हो गई हमारी, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। और मुझे उम्मीद है ये तीनों आपको कम से कम ऐसे हो गए होंगे कि इनका अगर बेसिक सा मैं कुछ बताऊंगा, अगर मैं आपको कहीं पढ़ाते वक्त बोलूं कि प्रोनाउन, तो आप समझ जाओगे। प्रोनाउन में आपकी पिक्चर जाएगी कि वो शब्द जो नाउन की जगह यूज होते हैं, और ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सारे के सारे आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा, अगर मैं आपको बोलता हूं एडजेक्टिव, तो आपको आएगा, पता चलेगा कि विशेषण यानी किसी की विशेषता बताने वाला शब्द होगा। वो किसका होगा? किसी की विशेषता बताने वाला शब्द होगा। और नाउन मैंने आपको बताया था, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। अब चौथी चीज वर्ब। वर्ब का मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया है, या तो जो स्टेट को दर्शाए, किसे? स्टेट को, या फिर एक्शन को। ठीक है, स्टेट या एक्शन। जैसे रोहन रन्स, रोहन दौड़ता है, एक्शन है। दौड़ना क्या होता है? एक्शन। मोहन रीड्स अ बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है, ये क्या है? ये भी एक्शन है। ठीक है, दीपक स्लीप्स। ठीक है, अब ये दोनों में आ सकता है। सोना एक स्टेट भी है, स्थिति है, यानी वो सोया हुआ है। ठीक है, कुछ काम थोड़ी कर रहा है उसमें, दौड़ना पड़ रहा है उसे, कुछ नहीं करना पड़ रहा ना, तो इसे स्टेट भी आप बोल सकते हो और इसे आप एक्शन बोलना चाहो, लेकिन मैं तो इसे स्टेट की कैटेगरी में रखूंगा। ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है, वह तुम्हें जानता है। अब जानना भी कोई एक्शन नहीं है। आपको लगता है जानना एक्शन है? किसी को जानना है एक्शन नहीं है, ये भी एक स्टेट है, यानी वो जानता है तो जानता है, नहीं जानता तो नहीं जानता। ठीक है, शी लाइक्स हर मदर, वह अपनी माता जी को पसंद करती है। शी लाइक्स हर मदर, ये भी एक स्टेट है, ये भी एक्शन नहीं है कोई, ये भी क्या है? एक
स्टेट। ठीक है, तो अभी 4 चीजें हमने समझी हैं। कौन कौन सी 4 समझी हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एक वर्ब। ठीक है, तो अभी आज के लिए इन चारों को ही रखते हैं, इन चारों को रखते हैं, क्योंकि अगली जो है एक क्लास छोटी सी इस पे लेनी पड़ेगी, और वो हो जाएगी कौन सी? वो कौन सी हो जाएगी? जो 5 बचे हुए हैं उनकी। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम कल वाला। ऑक्लोक्रेसी क्या होता था भाई? अभी आप कमेंट करते चलो, मैं लिख देता हूं 5-6, फिर मैं बताऊंगा। ऑक्लोक्रेसी, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो की स्पेलिंग फिर देख लीजिए एक बार, BUREAU, कई बार स्पेलिंग में आता है BUREAU, BUREAU, 4-5 बार ऐसे ही पढ़ जाओ, BUREAU, 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 ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ऑक्लोक्रेसी, ओलिगार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की। ठीक है, तो ये जैसे 6 शब्द हैं, आप डाल दीजिए इसका कमेंट में क्या क्या है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अब तक आपने डाल दिया हो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए कि इन्हें पढ़ने के बाद आपको कितने सही लग रहे थे अपने। ऑक्लोक्रेसी, ऑक्लो बताया था कल आपको, ऑक्लो यानी क्राउड, तो भीड़ तंत्र जो होता है। ठीक है, ये मोबोक्रेसी भी बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मोबोक्रेसी भी बोल देते हैं और ऑक्लोक्रेसी भी बोल देते हैं। ओलिगार्की, ओलिग मैंने बताया था, ओलिग माने फ्यू, बहुत कम जो लोग होते हैं उनके द्वारा जब शासन होता है, फ्यू। ठीक है, तो फ्यू होता है तो ओलिगार्की। ऑक्लोक्रेसी क्राउड, और जब एक आदमी अपनी चलाए तो उसे ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी या उसे डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, उसका सिनोनिम क्या होता है? डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हैं। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी बताया था आपको, अरिस्टो माने जो कुलीन लोग होते हैं, सज्जन, कुलीन लोगों के द्वारा जो शासन होता है, जो सज्जन लोगों के द्वारा शासन होता है, उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। और एक शब्द बताया था प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटोक्रेसी क्या होता है बताओ भाई? तो प्लूटो, जो प्लूटो है ना, उसका मतलब होता है वेल्थ से संबंधित, यानी धन, यानी जब धन का शासन हो, तो धन का मतलब धन थोड़ी शासन करेगा, धनी लोग करेंगे, जिनके पास धन होगा वो लोग शासन करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम क्या? प्लूटोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी जैसे हमारे यहाँ है, जब जनता अपने ऊपर शासन करती है, और जनता ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी जनता प्रधानमंत्री बन जाएगी, यानी जनता खुद चुन के भेजती है किसी एक बंदे को कि भाई आप हम पे शासन करिए। वो अलग अलग जगह से प्रतिनिधि भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है फिर एक आदमी को चुनते हैं कि वो वहाँ प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में किसका शासन हो जाता है? जनता का अपने ऊपर शासन हो जाता है। ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हाँ, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जहां नौकरशाही हो, यानी कि अफसर जो करते हैं, अफसर लोग, वो होती है ब्यूरोक्रेसी। और मोनार्की, किंग या क्वीन के द्वारा जो शासन होता है उसे बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। ठीक है, तो ऑक्लोक्रेसी, ओलिगार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, ये सारे के सारे वर्ड हैं। और भी कई सारे वर्ड थे जो मुझे अभी याद आए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिए हैं और एक बार रिवाइज करवा दिए। क्लास आज थोड़ी छोटी इसलिए है भाई कि आज मुझ पे एक गलती हो गई कि मैंने पूरी क्लास लगभग 1 घंटे की आज क्या की है, रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं जो इसका कैमरे का माइक है उसे ऑन करना भूल गया, तो पूरी की पूरी क्लास मेरी वो बेकार चली गई। मैंने पहले क्रॉस चेक नहीं किया, तो इसलिए क्लास यहीं रखेंगे। बाकी के जो 5 भाग हैं, 5 जो हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 5 भाग हैं, कौन कौन से? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और एक और रह गया। वो 5 के 5 हम क्या करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।